मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र जी के हम 10वें अध्याय का आज के इस शुभ दिवस का अध्ययन करेंगे। विगत 9 दिनों से हमने 9 अध्यायों को समझा। उन 9 अध्यायों में जीव के बारे में और मोक्ष तत्व को छोड़ करके संवर्ण निजरा तक की चर्चा कल तक के अध्याय में हमने कर ली थी। प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन था। 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन। और इस 10वें अध्याय में हम यहाँ पर मोक्ष तत्व का वर्णन पढ़ेंगे। मोक्ष किसे कहते हैं, किस प्रकार होता है, किन जीवों को होता है, मोक्ष हो जाने पर क्या अवस्था होती है, या जब मोक्ष होता है तब उस समय जीव की कैसी स्थिति और कैसी परिणति होती है। इन सब बातों पर आज की इस कक्षा में हम विचार करते हैं। आइए सभी लोग अपने अपनी जिनवाणी में 10 अध्याय निकाल लीजिए। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयाच अर्थात मोहनी कर्म का क्षय हो जाने से, मोह का क्षय होने पर, साथ में ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षय हो जाने से केवलम अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीव को केवल ज्ञान कब होता है? सामान्य से हम कहते हैं जब 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाता है तो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन 4 घातीय कर्मों का नाश कैसे होता है? तो उत्तर मिला, पहले मोहनीय कर्म का नाश होता है। 4 घातीय कर्मों में पहले 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनीय कर्म का नाश होता है, फिर उसके बाद में 12वें गुण स्थान के अंत में तीनों कर्मों का एक साथ नाश होता है, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय का। इसलिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिखा। सामान्य से लिख सकते थे 4 घातीय कर्मों के नाश होने से, लेकिन पहले मोह क्षयात अर्थात मोहनी कर्म का क्षय होने से, और फिर एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से, क्षय का मतलब है नाश होने से, केवलम अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष है। बंध हेतु भाव, बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से, और साथ में निर्जराभ्याम और निर्जरा होने से। मोक्ष कब होता है? उत्तर मिला 2 कारणों से। जब बंध के हेतुओं का अभाव हो गया, मतलब नया कर्म बंध नहीं हो रहा, और पहले के जो संचित कर्म थे, हमने कल पढ़ा था ना 9वें अध्याय में 45वां सूत्र, असंख्यात गुणी निर्जरा।
तो पहले के कर्म जो बंधे हुए थे वो निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, नया कर्म का बंध नहीं हो रहा। तो एक समय ऐसा आएगा, कृत्स्न कर्म समस्त कर्मों से विप्रमोक्षो, वह जीव छूट जाता है और उसी का नाम मोक्ष है, अर्थात मोक्ष है। बहुत सीधी सी बात है। यहाँ हमें समझना है बंध के हेतु क्या थे। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण थे, बंध के हेतु थे। अब जब इनका अभाव हो गया, न जीव के पास में मिथ्या दर्शन भी नहीं, अविरति भी नहीं, प्रमाद भी नहीं, कषाय भी नहीं, योग भी नहीं, तो अब नवीन कर्माश्रय क्यों होगा, नवीन कर्म का बंध क्यों होगा? पहली बात नहीं होगा, संवर हो गया। अब जब नवीन कर्म का बंध नहीं होगा तो नया कर्म तो आ नहीं रहा, और पहले के जो हमारे आत्मा के साथ में संचित कर्म हैं, आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों की निर्जरा होगी। धीरे धीरे करके एक साथ तो कर्म पूरे क्षय होते नहीं है ना, धीरे धीरे क्षय करके मोक्ष पद श्रेणी आरोहण किए, धीरे धीरे 8, 9, 10 के अंत में मोहनीय कर्म का नाश किया, 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश किया, फिर 13वें में और 14वें में जो शेष प्रकृतियां हैं उनका नाश किया 14वें के अंत में। तो इस तरह समस्त कर्मों का अभाव हो जाना विप्रमोक्षो मोक्ष है। विप्रमोक्ष का मतलब होता है विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना, छूट जाना, जिसके माध्यम से अब पुनः उस जीव को संसार में वापस लौट करके नहीं आना है, वह स्थिति कहलाती है मोक्ष की। मोक्ष किसे कहते हैं? सभी प्रकार के बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से और कर्मों के निर्जरा होने से जब जीव समस्त कर्मों से छूट जाता है, उसी का नाम मोक्ष है। आगे देखिए, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिक आदि और भव्यत्व तक के जो भाव हैं वो भी छूट जाते हैं। औपशमिक से भव्यत्व तक कौन से भाव हैं? हमें स्मरण करना चाहिए दूसरा अध्याय, जिसमें आचार्य महाराज ने 5 भावों का वर्णन किया था ना, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। इन 5 भावों में औपशमिक से लेकर के और अंतिम था परिणामिक भाव भव्यत्व। इसलिए कह रहे हैं औपशमिक से लेकर के भव्यत्व तक के जो भाव हैं, वे भाव भी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, उनका भी नाश हो जाता है, उनसे भी जीव मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो भाव थे ये संसारी अवस्था के, संसारी जीव के थे। औपशमिक भाव संसारी के, क्षयोपशमिक संसारी के, औदैक संसारी के, इवन पारिणामिक में भी आचार्य ने लिखा भव्यत्व भाव। सिद्ध भगवान भव्य है कि अभव्य है? उत्तर मिलेगा सिद्ध भगवान न भव्य है न अभव्य है, क्योंकि भव्य और अभव्य का जो गणना है, कथन है, ये संसारी जीव की अपेक्षा किया जाता है। जो मोक्ष जाने की योग्य है होता है उसे भव्य कहते हैं। अब जब मोक्ष चला गया तो उसमें क्या भव्य अभव्य की संज्ञा करें हम? इसलिए ये भव्यत्व भाव भी संसारी जीव का है, इनका भी अभाव हो जाता है, इन भावों से भी जीव छूट जाता है। लेकिन अब प्रश्न बनेगा, क्षायिक भाव तो रहते हैं उनके। क्षायिक भाव का मतलब कर्मों का नाश होने से, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। तो वो अगले सूत्र में कह रहे हैं, देखिए, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, मतलब औपशमिक से लेकर के भव्यत्व तक के सभी भावों का अभाव हो जाता है। अन्यत्र मतलब सिवाय, छोड़ करके, किसको छोड़ करके? केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, बस ये भाव उस आत्मा के साथ में रहते हैं। इनके अलावा शेष भावों का अभाव हो जाता है। सिद्ध अवस्था में केवल सम्यक तो रहेगा, क्षयिक सम्यक नाश हो गया कर्म का, तो ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व। क्यों? क्योंकि सिद्धत्व भाव भी पहले संसारी जीव में था तो असिद्ध था, अब सिद्धत्व भाव को प्राप्त हो गया। अब प्रश्न बनता है, अब जब समस्त कर्मों का अभाव हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, क्या होता है समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर? तो उत्तर देखिए क्या कह रहे हैं, तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात्,
तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकांतात्, तदनंतरम उसके पश्चात, उसके बाद में, किसके बाद में, जब समस्त कर्मों का अभाव हो गया, आठों कर्मों का अभाव हो गया, तो तद अनंतरम उसके बाद में ऊर्ध्वं गच्छति, वह जीव क्या करता है, ऊपर जाता है सीधा। कहाँ तक जाता है, आलोकांतात्, लोक के अंत तक। जितना लोक है, माना कि जो हम पुरुषाकार लोक बनाते हैं ना, उसके बाहर 3 वात वाले बने हुए हैं, उनमें अंतिम वात वाले तनुवात वाले, माना कि ये तनुवात वाले की बाउंड्री वॉल है, तो सीधे जाकर के और सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान हो जाते हैं। आचार्य ने लिखा सबके सिर समान है, और नीचे से अवगाना तो कम ज्यादा हो सकती है। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की थी, महावीर भगवान की 7 हाथ की थी, बाहुबली भगवान की 525 धनुष की थी, तो नीचे से अवगाना कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर सबका एक जय, ठीक है, पूरा तनुवात लेके बिल्कुल टॉप पॉइंट पे। इसलिए लिखा जैसे कर्मों का नाश हुआ, तदनंतरम उसके बाद में ऊर्ध्वम गच्छति, वह आत्मा क्या करती है, ऊपर जाती है सीधी, अगल बगल में नहीं जाती, नीचे नहीं जाती, सीधी ऊपर जाती है। कहां तक, आलोकांतात्, लोक के अंत तक। अब प्रश्न, ऊपर ही क्यों जाती है, आत्मा का स्वभाव ऊपर ही क्यों कहा गया है, द्रव्य संग्रह जी में आया ना, विस्तसोड्डगई, निश्चय से जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, क्यों है, तो उसका कारण दे रहे हैं, देखिए। पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। 4 कारण यहाँ पे दिए जीव की ऊर्ध्व गमन की। जीव सीधा ऊपर क्यों गमन करता है, ऊपर क्यों जाता है, पूर्व प्रयोगात, पूर्व में बार बार प्रयोग करने से। पूर्व में पहले वो बार बार जीव अभ्यास कर रहा था, मन बना रहा था, मुझे तो ऊपर जाना है, मुझे तो सिद्ध बनना है, मुझे तो सिद्ध बनना है, और जैसे कर्मों का नाश हुआ तो सीधा ऊपर चला गया, पूर्व प्रयोगात। दूसरा कारण दिया असंगत्वात्, संग का मतलब होता है परिग्रह, बोझ, और असंगत्वात् मतलब परिग्रह से रहित होने के कारण से। अभी कर्मों के बोझ के कारण से आत्मा नीचे थी, संसार में भटक रही थी, भारी थी आत्मा कर्मों के बोझ से, लेकिन जैसे ही कर्मों का बोझ हटा, हल्की हुई आत्मा और सीधा ऊपर की ओर चली गई। असंगत्वात्, संग मतलब परिग्रह, परिग्रह से तात्पर्य कर्म रूपी परिग्रह नहीं होने के कारण से या समाप्त हो जाने से वो आत्मा हल्की होकर के सीधी ऊपर चली गई। तीसरा उदाहरण दिया, तीसरा यहाँ पे सिद्धांत बताया, बंधच्छेदात्, असंगत्वात्, इसके बाद में बंधच्छेदात्, बंध का विच्छेद हो जाने से। पहले आत्मा कर्मों से बंधी हुई थी, पूरा कवर हुई थी आत्मा, आत्मा के चारों तरफ, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कर्म थे, लेकिन जैसे ही उस बंधन से मुक्त हुई, कर्म बंधन से मुक्त हुई और बंध का विच्छेद हुआ, कर्मबंध नाश हुआ, तो सीधी आत्मा ऊपर की ओर गमन कर गई। और चौथा, तथा गति परिणाम आच्य, अर्थात उसी अनुसार गमन करने का स्वभाव होने से। शुद्ध जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, इसलिए उस स्वभाव की अपेक्षा से वो आत्मा सीधे ऊपर की ओर गमन करती है। 4 सिद्धांत यहाँ पे बताए। अब उन्हीं 4 सिद्धांतों को 4 उदाहरण के माध्यम से अगले सूत्र में बता रहे हैं, जिससे हमको ये सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबु वदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबु वदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। देखिए, आपकी पुस्तकों में अगर लांबू लिखा है तो उसको ठीक कर लीजिए, लाबू होगा, लांबू नहीं होगा। आविद कुलाल चक्रवत, कुलाल का मतलब होता है कुम्हार, कुंभकार, जो घड़ा बनाने वाला होता है। आविद्य का मतलब घुमाए हुए, कुम्हार के द्वारा घुमाए हुए उस चक्र के कारण से। 4 उदाहरण यहाँ दिए मैं, पहले वाले सिद्धांत में 4
सिद्धांत दिए थे पहले वाले सूत्र में, उन्हीं को एक को यहाँ लगाना है। पहला उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, घुमाए हुए उस कुम्हार के चक्र के समान। क्या था पहला उदाहरण? पहला उदाहरण था पूर्व प्रयोगात। पहले बार बार वो जीव प्रयोग कर रहा था, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, और जैसे ही प्रयोग करने का अभ्यास बना तो उसको छूट गया वो आत्मा से, तो ऊपर चला गया। जैसे कुम्हार चक्र को चला रहा है, चलाता हाथ से चलाता है, फिर छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद में भी वो चक्र चलता रहता है कि नहीं? चलता रहता है। पहले प्रयोग किया, प्रयोग करने के कारण से वो उसका कार्य सफल हो जाता है। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, व्यपगत लेपालाभुवत। व्यपगत लेप आलाभुवत। व्यपगत मतलब दूर हो गया है, लेप मतलब लिंपन, आलाभु मतलब तुम्बी के ऊपर के समान। जैसे कोई तुम्बी है, काशी फल जिसको अपन कहते हैं, बड़ा फल होता है, अगर उसके ऊपर हमने मिट्टी का लेप कर दिया, मिट्टी चढ़ा दी उसके ऊपर और हमने उसको पानी में डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? वो नीचे की तरफ डूब जाएगा भारी होने की वजह से। लेकिन जैसे जैसे उसका वो पानी में वो मिट्टी घुलती जाएगी, वो जो उसका चारों तरफ जो लेप लगा हुआ था मिट्टी का, वो ढीला ढीला होता जाएगा, घुलता जाएगा, त्यों त्यों वो जीव ऊपर आता जाएगा। ठीक उसी प्रकार कैसे, जैसे पहले दिया था असंगत्वाद, अर्थात परिग्रह, संग से दूर हो जाने के कारण से। कर्म का परिग्रह था, बोझ था, भारी था, शरीर आत्मा शरीर था, इस कारण से वो आत्मा संसार में नीचे चारों गतियों में घूम रही थी। और जैसे उस तुम्बी के ऊपर से मिट्टी के हट जाने से वो स्वयं ऊपर आकर के तैरने लगती है, ऐसे ही आत्मा के कर्म रूपी परिग्रह का या शरीर आदि जो कर्म हैं, इनका भार कम हो जाने से आत्मा सीधा ऊर्ध्वगमन करती है। तीसरा उदाहरण दिया, एरंड बीजवत। एरंड के बीज के समान। क्या मतलब? एरंड का जो बीज होता है उसकी एक विशेषता होती है कि उसको जैसे ही हम छीलते हैं, उसके छिलके को हटाते हैं, तो उसका जो बीज है, उसकी जो मिर्गी है, वो सीधी ऊपर की ओर उछलती है, सीधी ऊपर की ओर जाती है। ये एरंड के बीज की विशेषता है। ऐसे ही बंधत छेदात, बंध का विच्छेद हो जाने से, कर्म का बंध था भी आत्मा के साथ में, और जैसे ही वो हटा तो आत्मा बिल्कुल सीधी ऊर्ध्वगमन कर गई। और चौथा उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि शिखावत च, अर्थात अग्नि की शिखा के समान होने से। अग्नि की शिखा, अग्नि हम जलाएंगे, कितना भी चारों तरफ कवर कर लें, कैसा भी प्रेशर डाल दें, हवा डाल दें, कुछ भी कर लें, अग्नि की शिखा हमेशा ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर की ओर ही अग्नि जलती है। चाहे कितनी भी तेज हवा चले, उस हवा के प्रवाह से वो ऐसे आड़ी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, लेकिन ऐसे फिर वापस ऊपर ही जाएगी वो अग्नि। अग्नि का स्वभाव होता है ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर अग्नि की शिखा ऊपर ही जलती है। ठीक ऐसे ही आचरण लिखा, तथा गति परिणामाच्य, उस जीव का वैसा ही गमन करना स्वभाव होने के कारण से। लेकिन ये ऊर्ध्वगमन का स्वभाव सिर्फ सिद्ध जीव का है, संसारी जीवों का नहीं। संसारी जीव को अगर स्वर्ग में जाना है और एक ही प्रदेश, एक ही पंक्ति में जाना, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि प्रत्येक जीव पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, नहीं। शुद्ध जीव का, सिद्ध जीव का ऐसा स्वभाव वो ऊर्ध्वगमन करता है। तो ये चार कारण यहाँ पे चार उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि जीव ऊर्ध्वगमन जो करता है उसमें कारण क्या है। उसमें कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है, चार कारणों में सबसे पहला है, बार बार ऊर्ध्वगमन का अभ्यास करने से वो जीव सीधा ऊपर चला गया। कर्मों के परिग्रह भार से रहित होने के कारण से वो सीधा ऊपर हल्का होकर के ऊपर चला गया। कर्म बंधन से मुक्त हो जाने के कारण से वो सीधा ऊपर चला गया। और ऊर्ध्वगमन शुद्ध जीव का स्वभाव होने के कारण से वो जीव सीधा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। अब प्रश्न बना, आपने कहा तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, आपने कहा लोक के अंत तक जाकर के और वो वहां स्थिर हो जाता है, लोक के अंत में जाता है। तो प्रश्न बनता है, लोक के अंत में क्यों गया, उसके आगे क्यों नहीं गया? तो उत्तर मिला, धर्मास्तिकाया भावात। बोलिए, धर्मास्तिकाया भावात। धर्म अस्तिकाय अभावात, धर्म आस्तिकाय नाम का जो द्रव्य है उसका अभाव होने के कारण से।
क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ सॉरी, मतलब ये हुआ कि जो धर्म द्रव्य वो कहाँ तक है, वो लोक में तो है, अलोक में तो है नहीं। जो ये हमारी तनुवात वाले की बाउंड्री वॉल है, इसके बाहर तो अलोकाकाश है ना। अब अलोकाकाश में तो मात्र आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है ही नहीं। तो धर्म द्रव्य निमित्त है गमन करने में, पढ़ के भी आए अपन पहले। धर्म द्रव्य नहीं होगा तो जीव और पुद्गल का गमन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक जीव गमन करेगा। जीव की शक्ति तो अनंत ऊर्ध्व गमन करने की है, लेकिन निमित्त के बिना उपादान भी कार्यकारी नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि धर्म द्रव्य रूप निमित्त नहीं होने के कारण से वह जीव वहाँ तनुवात वाले के टॉप पॉइंट में जाकर के स्थिर हो जाते हैं, उसके आगे गमन नहीं करते हैं। इस संबंध में एक बात अपन को ये भी समझनी चाहिए, कुछ एकांत पक्षीय लोगों की ये मान्यता है कि सिद्ध भगवान में गमन करने की इतनी ही शक्ति है, जबकि गलत है। शक्ति तो उनमें बहुत है। अरे वो तो इंजन है, सामने अगर पटरी होगी तो चलता जाएगा इंजन। अगर पटरी नहीं होगी, धर्म द्रव्य नहीं होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में जीव कैसे गमन करेगा? जो लोग निमित्त को नहीं मानते हैं वो इस तरह का दोषारोपण करते हैं, लेकिन वास्तव में निमित्त भी उतना ही कार्यकारी है जितना उपादान कार्यकारी होता है। इसलिए धर्म द्रव्य गमन करने में निमित्त होता है। सिद्ध भगवान का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, और उस स्वभाव को वो जहां तक उनको धर्म द्रव्य का निमित्त मिलेगा वहां तक वो गमन करेंगे। क्योंकि तनुवात वलय के आगे या लोक के आगे धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण से वे बिल्कुल लोकाग्र पे जाकर के, लोक के बिल्कुल अग्र भाग पे, टॉप पॉइंट पे जाकर के विराजमान हो जाते हैं। अंतिम सूत्र देखें। अब प्रश्न ये बनता है, सिद्ध भगवंतों का आपने वर्णन तो कर दिया कि ऐसे सिद्ध होते हैं, तो सिद्ध होने के बाद में क्या उनमें कोई अंतर होता है या सभी समान होते हैं? तो उत्तर मिलेगा, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने पे तो सब समान है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन पूर्व पर्याय में कौन कहाँ से थे, किस काल में हुए, किस अवगाहना में हुए, उस अपेक्षा से भी उन सिद्धों में हम थोड़ा सा अंतर बना सकते हैं। देखिए अगला सूत्र, क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्रतः साध्या। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्रतः साध्या। वैसे तो सभी सिद्ध समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे भरत स्वामी जिन्होंने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, चाहे बाहुबली भगवान जिन्होंने 12 महीने लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने, ये यहाँ की अपेक्षा अंतर है। सिद्ध होने के बाद में तो आदिनाथ भगवान में भी उतने ही गुण हैं जितने महावीर भगवान में, जितने महावीर भगवान में उतने सामान्य केवल जो यहाँ थे, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भरत स्वामी, चाहे बाहुबली, सब में सिद्ध होने के बाद कोई अंतर नहीं। लेकिन पूर्व पर्याय में जैसे सबसे पहला शब्द का प्रयोग किया क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर पड़ जाएगा। ये भरत क्षेत्र वाले सिद्ध हैं, कोई विदेह क्षेत्र से सिद्ध हुए, कोई ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए, तो क्षेत्र की अपेक्षा से उन सिद्धों में अंतर होता है। दूसरा काल, काल की अपेक्षा से भी अंतर होता है। कोई उत्सर्पणी में सिद्ध हुए, कोई अवसर्पणी में सिद्ध हुए, और उसमें भी लगाएंगे तो जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल में मोक्ष चले गए, कोई चौथे काल में मोक्ष गए, कोई पंचम काल के प्रारंभ में गए, तो उस अपेक्षा से काल में अंतर पड़ता है। गति, पिछले पर्याय में ये जीव कौन सी गति से आए थे? कोई नरक गति से आकर के मनुष्य बन करके मोक्ष गए, कोई मनुष्य गति से आकर के और मनुष्य बन करके मोक्ष गए, तो उस गति की अपेक्षा से भी अंतर होता है। लिंग, लिंग का तात्पर्य चिन्ह, यहाँ दो अर्थ हमको ग्रहण करना है। पहला चिन्ह मतलब वेश, कोई पिछी कमंडल को धारण किए मुनि अवस्था में और फिर उनको मोक्ष हुआ। कोई ऐसे भी मुनि महाराज हुए जिनको पिछी कमंडल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जैसे तीर्थंकर केवली जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं मुनि अवस्था में पिछी कमंडल नहीं रखते। और दूसरा, लिंग की अपेक्षा से अगर हम वेद लगाते हैं तो वेद की अपेक्षा से द्रव्य वेद तो सबका पुरुष वेद रहा, द्रव्य वेद तो सबका पुरुष वेद रहा, लेकिन भाव वेद में
कोई स्त्री भाव वेदी थे, कोई पुरुष भाव वेदी थे और कोई नपुंसक भाव वेदी थे, तो अंतर पड़ गया वहां पे। फिर है तीर्थ। तीर्थ का मतलब किनके तीर्थ में मोक्ष हुए? कोई आदिनाथ भगवान के तीर्थ काल में मोक्ष गए, कोई महावीर भगवान के, कोई शांतिनाथ भगवान के, कोई चंद्रप्रभु भगवान के, कोई पार्श्वनाथ भगवान के। तो उस अपेक्षा से भी उन सिद्धों में अंतर हुआ कुछ। फिर है चारित्र। चारित्र की अपेक्षा से भी अंतर होता है। सामान्य चारित्र तो होता ही है, लेकिन कोई मुनि महाराज ऐसे हुए जो सामायिक चारित्र के साथ में और आगे सीधा परिहार विशुद्धि भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सूक्ष्म सांप्राय किया और यथाख्यात चारित्र से मोक्ष को प्राप्त हो गए। कोई मुनि महाराज ऐसे हुए जिनको छेदोपस्थापना चारित्र को ग्रहण करना पड़ा, परिहार विशुद्धि चारित्र भी उनके हो गया। तो चारित्र की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर हुआ करता है। फिर अब प्रत्येक बुद्ध बोधित। प्रत्येक बुद्ध और दूसरे होते हैं बोधित। प्रत्येक बुद्ध का मतलब जो बिना किसी से उपदेश प्राप्त किए ही मुनि दीक्षा लिए और आत्मकल्याण करके मोक्ष चले गए। जैसे तीर्थंकर, उन्हें किसी के संबोधन की उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, वे खुद अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं प्रत्येक बोधित, अर्थात किसी सामने वाले ने उपदेश दिया, समझाया, तो उनके मन में आया हाँ मुझे वैराग्य धारण करना है और आत्मकल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर गए, तो ये कहलाए प्रत्येक बोधित। फिर है ज्ञानावगाहनांतर। ज्ञान की अपेक्षा से भी अंतर होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान प्राप्त करके सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, अथवा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मन परिज्ञान, अवधि ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ऐसी स्थिति भी हुआ करती है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान था और सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, तो ज्ञान की अपेक्षा से भी उन सिद्धों में अंतर हो गया। अवगाहना की अपेक्षा से अंतर। अवगाहना का मतलब होता है हाइट। बाहुबली भगवान 525 धनुष के, आदिनाथ भगवान 500 धनुष के, अजितनाथ भगवान 450 धनुष के, महावीर भगवान 7 हाथ की है। तो अवगाहना की अपेक्षा से भी उन सिद्धों में अंतर हुआ करता है। फिर है अंतर। संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। अंतर मतलब गेप। एक सिद्ध भगवान के होने के बाद में कितना गेप पड़ा अगले सिद्ध भगवान को होने में, उसमें भी सिद्धों में अंतर हुआ करता है। मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम हो सकता है 6 महीने तक एक भी सिद्ध नहीं हो पूरे 2.5 द्वीप में से। मैक्सिमम ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड ये है गेप का, अंतर का। अंतिम 8 समय में फिर 608 जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। ये नियम है, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष होना है। नियम है ये। कहाँ से होना है ये मोक्ष? पूरे 2.5 द्वीप में कहीं से भी होगा, जरूरी नहीं है कि भरत क्षेत्र से ही हो, ऐरावत क्षेत्र से ही हो, विदेश क्षेत्र से। विदेश क्षेत्र तो हमेशा चतुर्थ काल रहता है, लेकिन नियम है ये। और जघन्य अंतर लगाएंगे तो 1 समय का सिद्ध हुए, 1 समय के बाद में फिर अगला कोई जीव सिद्ध हो गया, तो ये अंतर हुआ। इसके बाद में संख्या। संख्या की अपेक्षा से भी अंतर होता है। किन्हीं स्थानों से अधिक संख्या में जीव जाते हैं, जैसे विदेश क्षेत्र से सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है, भरत और ऐरावत उसकी अपेक्षा से कम है। जब हम समुद्र की बात करेंगे तो लवण समुद्र है या कालोदधी समुद्र है, तो समुद्र की अपेक्षा से भी अंतर होता है। भाई समुद्र पूरे 2.5 द्वीप का ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है जहां से जीवों को मोक्ष ना हुआ हो। जहां हम बैठे, जहां आप बैठे, वहां से भी मोक्ष हुआ है। अनादिकाल से मोक्ष हो रहा है, एक भी स्थान खाली नहीं है वहां पे। इवन समुद्र जो हमने पढ़े थे, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, जितने विशाल विशाल है, वहां से भी जीव को मोक्ष हुआ है, लेकिन वो कम हुआ है, क्योंकि वहां जीव को मोक्ष होने का जो कथन किया जाता है वो उस अपेक्षा से किया जाता है कि अगर कोई मुनि महाराज ध्यान में लीन है और किसी बैर के कारण से किसी देव ने उठा करके उनको समुद्र में फेंक दिया, तो समुद्र में फेंक देने के कारण से जैसे समुद्र में गिरे और उनको केवल ज्ञान की प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो समुद्रों से भी सिद्ध हुए हैं, लेकिन जब संख्या की बात करेंगे तो विदेश क्षेत्र या क्षेत्रों की अपेक्षा से समुद्रों में सिद्ध कम हुए हैं, तो संख्या में अंतर आ गया। इसके बाद में है अल्प बहुतः साध्या। अल्प माने कम और बहुतः माने ज्यादा। कहीं से कम और कहीं से ज्यादा की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर साधना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा सिद्ध कहाँ से होंगे? विदेश क्षेत्र से होंगे।
और सबसे कम सिद्ध कहाँ से होंगे? लवण आदि समुद्रों से होंगे, लवण समुद्र और कालो नदी से, लेकिन सब जगह से होंगे। मैं फिर निवेदन करूं, पूरे ढाई द्वीप का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ हो, जहां से जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ हो। सब जगह से सिद्ध अवस्था को जीव प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार वैसे तो सभी सिद्ध समान हैं, लेकिन फिर भी पूर्व पर्याय की अपेक्षा से उन सिद्धों में इस प्रकार अंतर हमको समझना चाहिए। इस प्रकार ये तत्वार्थ सूत्र जी का 10वां अध्याय हुआ, और 10 दिनों के संकल्प के अनुसार हमने प्रतिदिन एक एक अध्याय का बहुत संक्षेप में व्याख्यान किया। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, चूंकि हम प्रतिदिन एक एक अध्याय को ले रहे थे और उसमें विषय बहुत विशाल है, सूत्र है, सूत्र कहते ही उसको है जो गागर में सागर की उक्ति को सार्थक करता है। यहाँ वर्णन चूंकि एक दिन में एक अध्याय अपन को ग्रहण करना था, इसलिए संक्षेप में किया गया। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जब कभी भी हमें समय मिले तो निश्चित रूप से हमें विस्तार में इस ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यूँ समझ लीजिए हमारे जैनियों की ये गीता है, हमारी जैनियों की रामायण है, हमारी जैनियों का ये बाइबल है, हमारी जैनियों का ये कुरान है। जैसे अन्य संप्रदाय में अन्य अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उसी प्रकार हमारे जैनिज्म का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लेता है उसको जैनिज्म का 50% नॉलेज हो जाता है। जब हम यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं बेटा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप आधे शास्त्री हो गए। क्यों? आगे जो सरवार सिद्धि है, राजवार्तिक है, सब डिस्क्रिप्शन इसी का तो है, और इसको अगर हमने अच्छे से ढंग से पढ़ लिया तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। समय आपका हुआ, इसलिए आज इस 10वें अध्याय में कम ही सूत्र थे, इसलिए हमने इसको पूरा किया। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 10वें अध्याय नमो नमः। बोले आचार्य कुमार स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।